भोपाल में खाद्य प्रसंस्करण उत्पादकों की बायर सेलर मीट का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल में आयोजित खाद्य प्रसंस्करण उत्पादकों की बायर सेलर मीट का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर भोपाल में होने वाली इस मीट में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा भी उपस्थित रहे। संचालक एसबी सिंह ने बताया कि इसका उद्देश्य विशिष्ट उत्पादों को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है, बायर एवं सेलर को साझा मंच उपलब्ध कराना, कृषकों तथा युवा कृषक उद्यमियों को उद्यानिकी फसल उत्पादन तथा प्रसंस्करण की उन्नत तकनीकों, प्रसंस्करण के क्षेत्र में संभावना, बाजार, शासकीय योजना अंतर्गत वित्तीय सहायता आदि के विषय में मार्गदर्शन प्रदान करना तथा सूचनाओं का आदान प्रदान किया गया। यही शिक्षा देता है कि किसी भी शुभ कार्य की अलग प्रकार का उनका सोच है और कितने सेक्टर को समेट के चल रहे हैं, कोई सा क्षेत्र नहीं छोड़ा। और खास करके वर्तमान के दौर में देश की इन व्यवस्थाओं पे इसी तरह के व्यक्तित्व की जरूरत है। मैं अभी 2 दिन पहले ही दिल्ली से लौटा हूं और दिल्ली के हमारी नीति आयोग की बैठक में भी जो विषय निकले उस विषय में एक बड़ा विषय यही था, हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था सुसमृद्धि में बदले, हमारी तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में देश को अब दुनिया में अपनी पहचान बनाना, तो कौन कौन से सेक्टर में हम लोग बढ़ सकते हैं। और खुल करके प्रधानमंत्री जी ने इस बात के लिए प्रोत्साहन दिया है कि हमको हमारे निवेशकों को निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाए। और ये बात भी सही है कि इसी बात को लेकर के हमारी सरकार बनी, तब भी हमने इसी तरह से मेहनत की कि आखिरकार हम अपने बाकी निर्माण के अधोसंरचनाओं के इन सारे कामों को तो करते हैं, लेकिन इसके बाद में भी जो जहाँ जरूरत है वैसे नीडी क्षेत्र में हमारी दृष्टि जाए और उनकी कठिनाइयों को निवारण करते हुए उसमें हम ताकत दें। और यही कारण है कि लगातार मैं एक के बाद एक ये जो रीजनल समिट कर रहा हूँ, उस रीजनल समिट में भी एमएसएमई है, हेवी इंडस्ट्री है, वो अपनी जगह है, लेकिन आपकी फूड इंडस्ट्रियों को भी लगातार प्रमोट कर रहे हैं कि जो हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रियाँ हैं इनके लिए ज़्यादा ज़रूरत है और उससे ज़्यादा हार्टिकल्चर वाले सेक्टर में और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसी में लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। अब जैसे ये हमने इसमें कुछ सुधार भी किए हैं, डायरेक्ट बेनिफिट जो आपको मिलना चाहिए डीबीटी के माध्यम से होता है, बहुत सारी जगह कठिनाई आती है, लेकिन इन कठिनाइयों का निराकरण भी कर रहे हैं। भगवान ने एक विशेष वरदान दिया भारत को, और भारत के अंदर हमारी सभी प्रकार की ऋतुओं में सब प्रकार की फसल की संभावना है, लेकिन उस आशीर्वाद में ज्यादा आशीर्वाद मध्य प्रदेश को और ज्यादा मिल गया कि हम अपने लिए मध्य प्रदेश के दिल में, देश के दिल में रहते हैं, जहां पर ये सभी संभावना और ज्यादा है, जिसके कारण से पूरे देश से हमारा आवागमन, व्यवस्थाएं, ऋतुओं के लाभ भी है और कोई बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा का शिकार भी हम नहीं होते। कोई बड़ी समुद्री आफत हमारे पे नहीं आती है, कोई तूफान नहीं आता, कोई बड़ा ऐसा सूखा नहीं पड़ता। और अब बदलते दौर में जब हम सभी प्रकार से बिजली, पानी, सड़क, ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन पे अलग अलग प्रकार से सोच रहे हैं, प्लान तो आगे कार्गो तक का भी है, जिसके कारण से भविष्य में हमारे उत्पाद को और तेजी से कहीं पहुंचा सके। लेकिन आज के इस दौर में